ये कहानी है विनय और उसके 7 दोस्त। अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के थे। उन्हें ना तो गरीब की परवाह थी और ना ही फिक्र। उनका जो मन करता था वो करते थे। उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था। लेकिन कभी न कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आता जरूर है। कभी जल्दी कभी देर में। एक दिन रात में विनय और उसके 7 दोस्त पास के ही एक गांव में चले गए। गांव में गरीबों के पास अपने मुर्दों को गाड़ने की जगह भी नहीं थी, इसलिए उन्हें गांव में सड़क के किनारे गाड़ दिया जाता था। इसी सड़क के किनारे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि हमें आराम से सोने दो, हम आपको आराम से सोने देंगे। जब विनय और उसके दोस्त वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने वो बोर्ड निकाल फेंका और फिर जिंदा इंसानों की इज्जत न करने वाले इन्हें लफंगों के एक जुट ने मुर्दों के साथ भी यही सलूक शुरू कर दिया। कोई कब्र पर रखे फूलों को फेंकने लगा तो कोई कब्र पर बैठकर शराब पीने लगा। कोई कब्र पर रखे पत्थर को फेंकने लगा तो किसी को कब्र पर पेशाब करने का आइडिया आया। जब इन्हें गिरी हुई हरकतों से इनका मन न भरा तो वह आगे बढ़ गए। अभी तक जो हुआ वह विनय और उनके दोस्त ने किया, पर अब किसी और की बारी थी और दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उनमें से एक को महसूस हुआ कि बहुत देर हो गई पर आगे कुछ नहीं आ रहा और उन्हें ये लग रहा है कि उसी रास्ते पर गोल गोल घूम रहे हैं और वह कब्र बार बार उनके सामने आ रही है। तभी उनमें से एक बोला, दोस्त यार विनय, तुझे ये नहीं लगता कि हम यहाँ से पहले भी गुजर चुके हैं? विनय क्या बकवास करता है, लगता है तुझे चढ़ गई है। 2-3 घंटे और चलने के बाद दोस्त की नज़र उसी घड़ी पर जाती है। उसकी घड़ी पर 7 बज रहे हैं और या शाम के 7 बजे तो नहीं हो सकते, मतलब पर सुबह के 7 बजे हैं। और अब वो सब इस बात को समझ जाते हैं कि ना तो रोड खत्म हो रहा है और ना ही रात और रात रास्ते पर थके हारे चल रहे थे। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। उसके बालों से उसका पूरा मुंह छुपा हुआ था, केवल उसकी एक लाल आंखें नजर आ रही थी। इससे पहले वो डर के मारे भागते वो बोली, चुड़ैल, हमने कहा था कि हमें सोने दो, कहा था ना। हमने ये कहते हुए उसने अपने हाथ में रखा एक भाला सारे दोस्तों की तरफ फेंका और उनमें से एक के सीने में आकर लगा और उसकी मौत हो गई। घर से 8 निकले थे और अब वो केवल 7 बचे वहां से भागने लगे। तभी उनके सामने एक पिशाच आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ना कान था और ना ही नाक था, उसके एक आंख था और एक मुंह था। तभी वह पिशाच बोला, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना। तभी वह पिशाच अपने दोनों हाथ ऊपर किया और देखते ही देखते उसके आसपास के पेड़ उखड़ने लगे और वहां पेड़ आकर उन दोस्तों के ऊपर गिरे। इन सब के बीच 3 और दोस्त की मौत हो गई और अब इनमें से केवल 4 लोग बचे हुए थे। चारों दोस्त तुरंत वहां से भागने लगे। सब लोग थके हुए थे और पीने के लिए पानी भी नहीं था और रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और ना ही वह रास्ता खत्म होने का नाम ले रहा था। दोस्त विनय, हमने इन लोगों को सोते हुए परेशान करके अच्छा नहीं किया। ये हमसे इसी बात का बदला ले रहे हैं। विनय, हाँ, इतना तो हर बेवकूफ़ को मुझसे मालूम होगा। ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई सॉल्यूशन तो बताओ, नहीं तो मुंह खोलकर ऑक्सीजन वेस्ट मत करो। इतने में उन्होंने देखा कि रोड में एक गड्ढा हुआ है और उनमें तभी उनमें से एक दोस्त बोला, दोस्त क्यों ना हम अपनी गलती सुधारें। हमने जो कुछ भी उन कब्रों के साथ किया है, अगर हम उसे ठीक कर देते हैं तो शायद हमारी जान बच जाएगी। विनय, बिल्कुल ठीक कहते हो, चलो। ये कहकर वो तीनों वापस उसी कब्र की ओर चले गए और वो जो फूल उन्होंने फेंके थे वापस उसी कब्र पर रख दिए। जो पत्थर उन्होंने फेंके थे वो वापस लाकर वहाँ पर लगा दिए। जो शराब की बोतल कब्र पर रखी थी वह वहाँ से हटा दिया और जिस कब्र पर पेशाब की थी उसे भी उन्होंने साफ कर दिया। वे ये सब कर रहे थे तभी आसमान से एक चुड़ैल उड़ती हुई आई और एक को ले गई और अब 2 ही बचे थे। दोस्त, अब हम क्या करें? विनय, हमने सब कुछ सुधार दिया है। विनय, रुको, तुम्हें याद है
सबसे पहले हमने वो बोर्ड निकाल कर फेंका था। दोस्त, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और उसे ठीक करके वापस लगा दिया जाए। यह कहकर दोनों वापस बोर्ड के पास गए, वापस लगाने लगे। तभी उनके सामने वही चुड़ैल और पिशाच आ गए और उनकी तरफ बढ़ने लगे। यह देखकर वह दोनों और टेल बोर्ड को उसी पुराने जगह पर गाड़ने लगे, और इसके पहले चुड़ैल और पिशाच उनके सामने पहुंचते उन्होंने बोर्ड को पुराने जगह पर अच्छे से लगा दिया, और देखते ही देखते चुड़ैल और पिशाच गायब हो गए। और अब धीरे धीरे आसमान से अंधेरा जाने लगा और सुबह हो गई। बचे हुए दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। अब इन सोते हुए लोगों को दोबारा कोई नहीं परेशान करेगा।